Dear students, today we will continue the second story of prose section, and the story is The Fellow Traveler, written by A.G. Gardiner. In my last video, I had explained you 2 paragraphs of this story, and today we will continue this story. Let's start the story. तो लास्ट वीडियो में मैंने जो सेकेंड पैराग्राफ आपको बताया था, उसमें बताया था कि जब जो राइटर होते हैं वो जब ट्रैवल करना शुरू करता है तो गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा, ट्रेन में काफ़ी भीड़ होती है, लेकिन धीरे धीरे एक एक दो करके लोग उतर जाते हैं, फिर वो अकेला बच जाता है। फिर वो उसके अंदर एक फ्रीडम की फीलिंग आती है और वो कहता है कि जब व्यक्ति कोई ट्रेन में अकेला होता है उस वक्त वो बिल्कुल फ्री होता है। वो चाहे डांस करे, गाना गाए, सर के बल खड़ा हो जाए, कुछ भी करे, वो बिल्कुल फ्री होता है, कर सकता है। वो DORA के रूल्स को भी तोड़ सकता है, इवन DORA को भी ये पता नहीं चल सकता। तो इस तरीके से वो कुछ ऐसे फ़नी तरीके से बताता है। अब हम आगे देखते हैं। ऑन दिस नाइट आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दीज थिंग्स। राइटर कहता है कि लेकिन उस रात मैंने इनमें से, जो मैंने बताया, इनमें से मैंने कुछ भी नहीं किया। दे डिड नॉट हैपन टू अकर टू मी, क्योंकि ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में ही नहीं आई। वॉट आई डिड, मैंने जो किया, वॉज मच मोर ऑर्डिनरी, वो काफ़ी साधारण था। क्या किया राइटर ने? व्हेन द लास्ट ऑफ माई फेलो पैसेंजर्स हैड गॉन, जब मेरे साथ के जो फेलो पैसेंजर्स थे उनमें से जो लास्ट फेलो पैसेंजर था, जब वो उतर गया, आई पुट डाउन माई पेपर, तो मैंने अपने पेपर को रख दिया। स्ट्रेच्ड माई आर्म्स एंड माई लेग्स, मैंने अपने हाथों और पैरों को फैलाया। स्टूड अप, खड़ा हो गया। एंड लुक्ड आउट ऑफ विंडो ऑन द काम समर नाइट थ्रू विच आई वॉज जर्नी। राइटर कहता है कि मैंने अपने हाथों को, पैरों को फैलाया, खड़ा हो गया और विंडो से बाहर देखने लगा। क्या देखता है वो विंडो के बाहर? जिस रात वो जर्नी कर रहा है वो कैसी रात है? गर्मियों की रात है, और वहाँ से नोटिंग द पील रिमिनेंस ऑफ डे दैट स्टिल लिंगर्ड ऑन इन द नदर्न स्काई। नॉर्थ डायरेक्शन में जो स्काई है वहाँ से रिमिनेंस ऑफ डे मीन्स एक धुंधली रोशनी, रिमिनेंस ऑफ डे, दिन की धुंधली रोशनी। तो दिन की धुंधली रोशनी जो है उसको देखता हुआ वो विंडो के बाहर देखता हुआ अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर रहा था। क्रॉस्ड द कैरेज, वो कहता है मैंने गाड़ी के डिब्बे को क्रॉस किया। एंड लुक्ड आउट ऑफ द अदर विंडो, और दूसरे विंडो की तरफ देखने लगा। लेट अ सिगरेट, मैंने एक सिगरेट जलाई। सैट डाउन, बैठ गया। एंड बिगैन टू रीड अगेन, और दोबारा से पढ़ने लगा। इट वॉज देन दैट आई बिकेम अवेयर ऑफ माई फेलो ट्रैवलर। और राइटर कहता है जब मैंने पेपर को पढ़ना दोबारा शुरू किया तब मुझे पता चला कि मेरे साथ में मेरा फेलो ट्रैवलर भी है। अब यहाँ पे देखिए फेलो ट्रैवलर कौन है उसका? एक मॉस्किटो है। आगे वो बताएगा, ही केम एंड सैट ऑन माई नोज, वो आया और मेरी नाक पर बैठ गया। ही वॉज वन ऑफ द विंगी निपी इंट्रिपिड इंसेक्ट दैट वी कॉल वेगली मॉस्किटोज। वो एक पंखदार इंसेक्ट था और काफ़ी तेज़ डंक वाला, निपी में तेज़ डंक वाला इंसेक्ट था, जिसको हम ऑलमोस्ट क्या बोलते हैं, वेगली, जिसके पास मीन्स एक तरह से कहें मैनरलेस मॉस्किटोज़ हम जिसको बोलते हैं। आई फ्लिक्ड हिम, मैंने उसको उड़ा दिया। ऑफ माई नोज, मैंने अपनी नाक से उसको उड़ा दिया। एंड ही मेड अ टूर ऑफ द कंपार्टमेंट, उसने कंपार्टमेंट में चारों तरफ टूर करना शुरू कर दिया, मीन्स इधर उधर भागना शुरू कर दिया। इन्वेस्टिगेटेड इट्स 3 डायमेंशंस, उस ट्रेन के डिब्बे की चारों तरफ वो इन्वेस्टिगेट करने लगा। विजिटेड ईच विंडो, हर विंडो पे विजिट करने लगा। फ्लटर्ड राउंड द लाइट, जो रोशनी लगी थी उसके चारों तरफ फड़फड़ाने लगा। डिसाइडेड दैट देयर वॉज नथिंग, उसने ऐसा सोच लिया था कि जैसे अब कुछ नहीं, बस। इंटरेस्टिंग एज दैट लार्ज एनिमल, अब देखिए यहाँ पे लार्ज एनिमल जो है वो खुद को कहता है कि उसने ये सोच लिया था कि ये जो बड़ा सा जानवर यहाँ पे बैठा हुआ है उसे केवल मुझ में ही इंटरेस्ट था। केम एंड हैड अ लुक एट माई नेक, फिर से वो आया और मेरी नेक पे, गले में बैठ गया। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, मैंने फिर से दोबारा उसे उड़ा दिया। ही स्किप्ड अवे, वो उड़ गया। टुक एनदर जॉन्ट राउंड द कंपार्टमेंट, दोबारा से वो कंपार्टमेंट में इधर उधर दौड़ने भागने लगा। रिटर्न एंड सीटेड हिमसेल्फ इम्प्रूडेंटली ऑन द बैक ऑफ माई हैंड, दोबारा से वो वापस आया और फिर से मेरी हैंड की बैक साइड पे बैठ गया। इट इज़ अनफ, मैंने कहा अब बहुत हो गया। आई सेड, मैंने कहा। मैग्नानिमिटी हैज़ इट्स लिमिट, कि उदारता की भी एक लिमिट होती है, मीन्स जो मर्सी होती है, मैग्नानिमिटी इज मर्सी, उदारता, उसकी भी एक लिमिट होती है। ट्वाइस यू हैव बीन वॉर्न्ड दैट आई एम समवन इन पर्टिकुलर, उसने कहा मैंने तुम्हें 2 बार चेतावनी दी है कि मैं एक विशेष व्यक्ति हूँ।
ठीक। फिर कहता है कि दैट माई ऑगस्ट पर्सन रीसेंट्स द टिकलिंग इम्पर्टिनेंस ऑफ स्ट्रेंजर्स। वो कहता है ऑगस्ट पर्सन, देखिए यहाँ पे ऑगस्ट कोई मंथ का नेम नहीं है, ऑगस्ट मीन्स होता है एक आदरणीय जिसके अंदर शिष्टता होती है, मैनर्स होते हैं। तो वो कहता है कि मैं एक ऐसा आदरणीय व्यक्ति हूँ जो स्ट्रेंजर्स, जो अजनबियों के दुष्ट व्यवहार का क्या करता हूँ, गुस्सा दिखाता हूँ। मीन्स इम्पर्टिनेंस, टिकलिंग मीन्स क्रोध प्रकट करना। तो राइटर यहाँ पे कहता है कि मैंने तुम्हें 2 बार चेतावनी दी है कि मैं एक विशेष व्यक्ति हूँ और मैं स्ट्रेंजर्स का जो मिसबिहेव होता है उसका मैं गुस्सा प्रकट करता हूँ, उस पर मैं गुस्सा प्रकट करता हूँ। और क्योंकि वो बार बार उसके पास आ रहा था, बैठ रहा था, तो वो कहता है अजनबियों के जो मिसबिहेव तुम कर रहे हो मेरे साथ, मैं इसका गुस्सा तुम्हें दिखाऊँगा। आई एज्यूम द ब्लैक कैप, मैं यहाँ पे क्या हूँ, ब्लैक कैप क्या होता है, जो जज लोग होते हैं वो ब्लैक कैप पहनते हैं, तो जज को ही हम ब्लैक कैप बोलते हैं। तो आई एज्यूम ब्लैक कैप, मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए जज हूँ। आई कंडेम यू टू डेथ, मैं तुम्हें मृत्यु दंड दे सकता हूँ। जस्टिस डिमांड्स इट एंड द कोर्ट अवॉर्ड्स इट, और न्याय यही मांगता है कि मैं तुम्हें मार दूँ, मैं तुम्हें दंड दे दूँ। एंड द कोर्ट्स अवॉर्ड इट, और उसके लिए मुझे कोर्ट जो है वो अवॉर्ड करेगी। द काउंट्स अगेंस्ट यू आर मैनी, तुम्हारे लिए कई सारे ब्लेम हैं। काउंट्स मैनी मीन्स तुम्हारे ऊपर कई सारे ब्लेम हैं। कौन कौन से ब्लेम है? यू आर अ वैग्रेंट, ठीक, कई सारे ब्लेम लगाता है वो उसके ऊपर। कहता है यू आर अ वैग्रेंट, तुम आवारा हो। वैग्रेंट मीन्स आवारा, तुम आवारा हो। और क्या कहता है, देखिए एक मॉस्किटो के लिए वो इतने सारे काउंट्स करता है, काफ़ी फ़नी है ये। यू आर अ वैग्रेंट, तुम आवारा हो। फिर क्या कहता है वो कि यू आर अ पब्लिक न्यूसेंस, तुम जो है वो जो पब्लिक है उसको परेशान करने वाले हो। मीन्स पब्लिक न्यूसेंस मीन्स इलीगल तरीके से तुम्हारा ये जो काम है पब्लिक को परेशान करना, ये इलीगल तरीका है तुम्हारा। यू आर ट्रैवलिंग विदाउट अ टिकट, तुम बिना टिकट के ट्रैवल कर रहे हो। यू हैव नो मीट कूपन। फिर क्या कहता है वो कि तुम्हारे पास जो है ना तो टिकट है और ना ही मांस खरीदने का कूपन, क्योंकि मच्छरों का क्या काम होता है, खून पीना। तो इस तरीके से तो वो यहाँ पे फ़नी तरीके से कहता है कि तुम्हारे ऊपर कई सारे ब्लेम है, तुम आवारा हो, तुम पब्लिक को इलीगल तरीके से परेशान करते हो, तुम बिना टिकट ट्रैवल कर रहे हो, तुम्हारे पास मांस खरीदने का भी कोई कूपन नहीं है। फॉर दीज एंड मैनी अदर मिसडिमिनर्स यू आर अबाउट टू डाई। इस तरीके से कई सारे इल्ज़ाम तुम्हारे ऊपर होने की वजह से तुम्हें मृत्युदंड दिया जा सकता है। आई स्ट्रक अ स्विफ्ट, फिर क्या करता है राइटर यहाँ पे, आई स्ट्रक अ स्विफ्ट, वो कहता है कि मैंने एक झटका उसके ऊपर उसकी तरफ बढ़ाया। मीन्स मैंने उसको मारने के लिए उसकी तरफ झटका बढ़ाया। फिर क्या कहता है वो, आई लिथल ब्लो विद माई राइट हैंड, मीन्स मैंने एक थप्पड़ जिसको बोलते हैं, तो इस तरीके से मैंने अपने हाथ को, अपने राइट हैंड को उसकी तरफ बढ़ाया। ही डॉज्ड द अटैक विद एन इंसोलेंट ईज दैट ह्यूमिलिएटेड मी, और मेरे इस अटैक से वो बच गया जिसकी वजह से मैं क्या हुआ, ह्यूमिलिएट हुआ। मीन्स मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया, मुझे बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट फील होने लग गई। माई पर्सनल वैनिटी वॉज अराउज्ड, देखिए ये इंपॉर्टेंट लाइन है, माई पर्सनल वैनिटी वॉज अराउज्ड। अब देखिए वैनिटी का मतलब क्या होता है, अहंकार, ठीक, प्राउड होता है। तो यहाँ पे राइटर कह रहा है कि मेरा अब जो वो छोटा सा मच्छर, मैंने उसको मारा और वो बच गया, तो अब मेरा जो पर्सनल वैनिटी है, जो मेरा अपना घमंड है, वो क्या होने लगा, अरोज्ड होने लगा। मीन्स मुझे बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट फील होने लग गई। एक तरह से इजी लैंग्वेज में हम बोलेंगे तो क्या है यहाँ पे कि मुझे बहुत ज़्यादा इंसल्ट सी फील होने लग गई। उसके बाद फिर क्या कहता है राइटर, माई पर्सनल वैनिटी वॉज अराउज्ड, आई लंग्ड एट हिम विद माई हैंड विद माई पेपर, मैं उसको अपने हाथ से मारने लगा, अपने पेपर से मारने लगा। आई जम्प्ड ऑन द सीट, मैं सीट के ऊपर जंप कर गया। एंड परस्यूड हिम राउंड द लैम्प, और रोशनी की तरफ उसका पीछा करने लगा। आई अडॉप्टेड टैक्टिक्स ऑफ फेलाइन क्यूनिंग, मैंने बहुत चालाकी के साथ में टैक्टिक मीन्स एक आइडियाज़ निकालने शुरू कर दिए, ट्रिक निकालनी शुरू कर दी। वेटिंग टिल ही हैड अलाइटेड, अप्रोचिंग विद अ हॉरिबल स्टील्थीनेस, स्ट्राइकिंग विद अ सडन एंड टेरिबल स्विफ्टनेस। राइटर कहता है यहाँ पे कि मैं अपने हाथ से अपने अखबार के साथ उस पर झपटा, मैं उसकी तरफ मारने के लिए बढ़ा, मैं सीट पर कूदा और लैंप के चारों ओर उसका पीछा किया। मैंने उसके उतरने की प्रतीक्षा करते हुए चुपचाप उसके पास पहुँचते हुए अचानक और भयंकर तेज़ी से चोट करते हुए बिल्ली वाली मक्कारी की तरकीबें अपनाई। में जैसे टैक्टिक्स जो बिल्ली चतुराई करती है, मैंने उस तरीके से उसको मारने की कोशिश करी। सो स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट 2 पैराग्राफ्स एंड
नेक्स्ट पैराग्राफ्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी. इट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे.